हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टूडेंट जोन। आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को प्रेस ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है MCO 1 का यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का पॉइंट नंबर है 2.7 कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। इसके सारे पॉइंट्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो आप जा करके वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। सारे पॉइंट्स को मैंने कवर अप कर दिया है। अब बात करते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन have been discussed which clearly state that there are three different types of approaches, namely structure functional approach, socio-psychological approach and system contingent approach. All of them are mutually dependent as they have inherent relationship. Each theory is incomplete unless it is supplemented by other two approaches. However, at the same time, it is equally difficult to generalize a simple theory of organization which can explain the organization in totality. As mechanistic structural approach ignores human problem, the humanistic socio-psychological approach does not give weightage to closed and formal setting of the organization. Thus, the difference of these theories is that of focus and emphasis. It is being recognized to consolidate different views to understand an organization in view of the recent contemporary trends in organization theory. Based on several scholars' research, a synoptic view of contemporary trends issue in organization theory has been presented in table 2.1. तो अभी बोला जा रहा है कि बहुत अलग अलग थ्योरीज है ऑर्गेनाइजेशन के जिसके बारे में डिटेल में स्टडी किया गया है और इसमें सब साफ बता दिया गया है कि 3 अप्रोच होता है: स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच, सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच और सिस्टम कॉन्टिजेंट अप्रोच। और जितने भी ये है एक दूसरे पर वो म्यूचुअली क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप होता है वो इनहेरिटेड होता है। और जितने भी थ्योरी है वो इनकम्प्लीट है जब तक कि बाकी के 2 जो मतलब अप्रोच है साथ में वो ना हो। मतलब क्या है, अब अगर स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच को खाली ले लिया जाए तो वो इनकम्प्लीट होगा अगर उसमें सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच और सिस्टम कॉन्टिजेंट अप्रोच नहीं आएगा तो। पर उसी समय क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा ये जनरलाइज़ करना कि जो सिंगल थ्योरी जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो ये एक्सप्लेन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का टोटलिटी के बारे में। तो क्या होता है कि जो मैकेनिस्टिक अप्रोच जैसे स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो ह्यूमन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करता है। जो ह्यूमनिस्टिक सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच जो होता है वो ये इस बात पे ज़्यादा वेटेज नहीं देता है। जो भी फॉर्मल सेटिंग्स और क्लोज सेटिंग्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को उस पर ज़्यादा वो वेटेज नहीं देता, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है इस थ्योरी में वो यहाँ पे ज़्यादा फोकस और एम्फेसिस किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें ये भी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि कैसे अलग अलग जो व्यू पॉइंट होता है ऑर्गेनाइजेशन को ले करके उसको क्या जो भी रिसेंट और कॉन्टेम्प्रेरी ट्रेड्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के बारे में उसको वो रिकॉग्नाइज़ करता है। और साथ ही जितने भी अलग अलग जो स्कॉलर्स रिसर्चर्स जो होते हैं उनका क्या व्यू है, साइनोप्टिक क्या व्यू होता है कॉन्टेम्प्रेरी ट्रेंड्स और इश्यूज़ को लेकर के ऑर्गेनाइजेशन का थ्योरी में, उसको टेबल में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है 2.1 में कि अलग अलग रिसर्चर्स का अलग अलग जो स्कॉलर्स होते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्या व्यू पॉइंट होता है कॉन्टेम्प्रेरी ट्रेड्स और इशू के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम दिया हुआ है और यहाँ पे टू दिया हुआ है। तो पहला ट्रेडिशनलिज्म है सोशल डायनेमिक्स का, जॉब टास्क हायरार्की, सोशल प्रोसेस, एफिशिएंसी या मैकेनिकल प्रोसेस, एफिशिएंसी एज अ ह्यूमन प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन एज अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, कंट्रोल थ्रू कमांड, कंट्रोल थ्रू कम्युनिकेशन, authority from the top, authority from the group, leadership by authority, leadership by consent, decision as an individual, highly centralized decision as collective and situational, regimented work environment, democratic work environment, technological change by fear, technological change by consultation, job as subsistence, job as satisfying experience, planning as crisis technique, planning as formalized process, incomplete and delayed information, complete and current information, policy and administration, dichotomy, policy and administrative continuum, profiteering, profit with social responsibility.
तो ये सारी चीज़ें थी। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड सोशल and human grouping that is designed as an organization. The theory helps a researcher by providing him an opportunity to test his ideas about organization and improve their theories further. In view of environmental changes, a contemporary issues to be addressed in the organization theory can be enumerated as under. तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का वो बताता है, प्रेडिक्ट करने का यही बेसिक काम होता है। ये अटेम्प्ट करता है जितने भी जो भी सोशल और ह्यूमन ग्रुपिंग्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ाइन किए गए उसको समझने का, और सारी ये हेल्प करता है रिसर्चर को कि वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके जिससे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन को टेस्ट करने का क्या क्या नया आइडियाज़ निकल सके, साथ ही उनका जो थ्योरी है उसको आगे जाकर के और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होते हैं उसको जो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ होते हैं उसको एड्रेस करता है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, उसके बारे में बताया गया है। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन साइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑन ऑर्गेनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ behavioral changes of human beings on organization, impact of newer organization of the society, environment, organization interference, cross-cultural impact on organization, impact of mobility of people and technology of organization and so on. तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है टेक्नोलॉजी का ह्यूमन साइड में ऑर्गेनाइजेशन में, क्या ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में, क्या अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या इम्पैक्ट पड़ता है जो भी बिहेवियरल चेंज आते हैं जो भी ह्यूमन बींग्स का ऑर्गेनाइजेशन में, साथ ही साथ जो नया ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, फिर जो इन्वायरमेंट का क्या जो मतलब इन्वायरमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेरेंस उसके बारे में, साथ ही साथ क्रॉस कल्चरल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ ही साथ जो लोगों का मोबिलिटी होता है मूवमेंट होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जो टेक्नोलॉजी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि एड्रेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी को। तो ये था कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में होते हैं। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई। किसी भी तरह का डाउट हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, पूरी कोशिश करूँगी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।